नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राहुल गांधी के घर के बाहर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। राहुल गांधी का पुतला फूंका, कई कार्यकर्ता हिरासत में। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे भाजपा युवा मोर्चा के कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। इनका कहना है कि राहुल गांधी के कहने पर ही यूथ कांग्रेस ने एआई समिट में विरोध किया था। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला भी जलाया। भारत मंडपम में एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस का विरोध। प्रधानमंत्री के खिलाफ यूथ कांग्रेस का शर्टलेस प्रोटेस्ट। यूथ कांग्रेस ने विरोध का किया बचाव। बीजेपी नेताओं ने की विरोध की कड़ी आलोचना। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन हुआ। भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के करीब 10 कार्यकर्ता क्यूआर कोडेड पास के जरिए अंदर घुसे और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारे लगाए। उनके हाथ में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरों वाली सफेद टी शर्ट थी या वे टी शर्ट पहने हुए थे। साथ ही इंडिया यूएस ट्रेड डील, एप्स्टीन फाइल्स और पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड जैसे नारे भी लिखे थे। यह विरोध कुछ ही मिनटों तक चला, लेकिन इसके बाद हंगामा हो गया और कुछ मौजूद लोगों ने इस गड़बड़ी पर हैरानी जताई। कहा जा रहा है कि विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के युवा नेताओं में नेशनल सेक्रेटरी कृष्ण हरि, बिहार स्टेट सेक्रेटरी कुंदन यादव, यूपी स्टेट वाइस प्रेसिडेंट अजय कुमार, नेशनल कोऑर्डिनेटर नरसिम्हा यादव शामिल थे। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उन्हें हॉल नंबर 5 से बाहर निकाला। दिल्ली पुलिस ने 4 से 5 लोगों को हिरासत में लेकर तिलक मार्ग थाने में पूछताछ की। यह घटना उस दिन हुई जब कई टॉप सीईओ एआई समिट में शामिल हुए थे। भाजपा ने इसे भारत की वैश्विक छवि खराब करने की कोशिश बताया है। वहीं पुलिस ने कहा है कि घटना के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भारत मंडपम में एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस का विरोध। प्रधानमंत्री के खिलाफ यूथ कांग्रेस का शर्टलेस प्रोटेस्ट। यूथ कांग्रेस ने विरोध का किया बचाव। बीजेपी नेताओं ने की विरोध की कड़ी आलोचना। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन हुआ। भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के करीब 10 कार्यकर्ता क्यूआर कोडेड पास के जरिए अंदर घुसे और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारे लगाए। उनके हाथ में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरों वाली सफेद टी शर्ट थी या वे टी शर्ट पहने हुए थे। साथ ही इंडिया यूएस ट्रेड डील, एप्स्टीन फाइल्स और पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड जैसे नारे भी लिखे थे। यह विरोध कुछ ही मिनटों तक चला, लेकिन इसके बाद हंगामा हो गया और कुछ मौजूद लोगों ने इस गड़बड़ी पर हैरानी जताई। कहा जा रहा है कि विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के युवा नेताओं में नेशनल सेक्रेटरी कृष्ण हरि, बिहार स्टेट सेक्रेटरी कुंदन यादव, यूपी स्टेट वाइस प्रेसिडेंट अजय कुमार, नेशनल कोऑर्डिनेटर नरसिम्हा यादव शामिल थे। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उन्हें हॉल नंबर 5 से बाहर निकाला। दिल्ली पुलिस ने 4 से 5 लोगों को हिरासत में लेकर तिलक मार्ग थाने में पूछताछ की। यह घटना उस दिन हुई जब कई टॉप सीईओ एआई समिट में शामिल हुए थे। भाजपा ने इसे भारत की वैश्विक छवि खराब करने की कोशिश बताया है। वहीं पुलिस ने कहा है कि घटना के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंडियन यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट उदय भानु चिप ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के विरोध का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि आज यूथ कांग्रेस के सदस्य एआई समिट में गए और नारे लगाए, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। यह गुस्सा सिर्फ हमारे यूथ कांग्रेस के सदस्यों का नहीं है, यह हर उस युवा का है जो आज बेरोजगार है और उनमें से हर एक जानता है कि हमारे प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। यूएस के साथ यह व्यापार समझौता हम सब जानते हैं हमारे किसानों और लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, सिर्फ अमेरिका को फायदा होगा। उनकी आवाज उठाना हमारा फर्ज है। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हम कहीं भी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में हुए यूथ कांग्रेस के विरोध पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राष्ट्रीय शर्म बताया। उन्होंने कहा कि जब भारत वैश्विक एआई समिट की मेजबानी कर रहा था तब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टॉपलेस होकर हंगामा किया, जो देश की छवि खराब करने की कोशिश है। मालवीय ने आरोप लगाया कि यह सब राहुल गांधी के नेतृत्व में हुआ और इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। यह काम साफ तौर पर दुनिया के मंच पर भारत को शर्मिंदा करने के लिए किया गया था। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी प्रदर्शन की निंदा करते हुए इसे शर्मनाक बताया और कहा कि विदेशी मेहमानों के सामने इस तरह का विरोध स्वीकार्य नहीं है।
उन्होंने कहा कि विरोध लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन देश की छवि को नुकसान पहुंचाना गलत है। गांधी परिवार को सोचना चाहिए कि वे कितना नीचे गिर गए हैं। हमें इस बात का बहुत अफसोस है और हम इस घटिया विरोध की बुराई करते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने की यूपीआई की तारीफ। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर लगाया क्रेडिट लेने का आरोप। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा भारत के यूपीआई सिस्टम की तारीफ किए जाने के बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि यूपीआई का शुरुआती कॉन्सेप्ट 2012-13 में यूपीए सरकार के दौरान तैयार हुआ था, जिसकी तारीफ इमैनुअल मैक्रोन ने की थी। उन्होंने दावा किया कि उस समय नंदन नीलेकणी की अगुवाई में काम हुआ और 2013 में मोबाइल आधारित डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की सिफारिश की गई। साथ ही नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 2010 में इमीडिएट पेमेंट सर्विस शुरू कर टेक्निकल आधार तैयार किया। खेड़ा ने मोदी की तुलना ऐसे छात्र से की जो ग्रुप प्रोजेक्ट में काम नहीं करता लेकिन सारा क्रेडिट ले लेता है। पवन खेड़ा ने कहा कि हम सभी को याद है कि ग्रुप प्रोजेक्ट में क्लासमेट कोई काम नहीं करता लेकिन सारा क्रेडिट लेने के लिए आता है, वह नरेंद्र मोदी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में जजों को एसआईआर के काम में लगाया। चुनाव आयोग और राज्य सरकार के टकराव पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया पर न्यायिक निगरानी लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और राज्य सरकार के बीच भरोसे की कमी के कारण यह कदम उठाना पड़ा। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने निर्देश दिया कि कोलकाता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सर्विस में रिटायर्ड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज स्तर के न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त करें, जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ईआरओ का काम संभालेंगे और लंबित दावों की समीक्षा करेंगे। कोर्ट ने कहा कि जहां प्रक्रिया पूरी हो चुकी है वहां 28 फरवरी को वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाए और बाकी को सप्लीमेंट्री लिस्ट में जारी किया जाए। डीजीपी को अधिकारियों को मिल रही धमकियों पर हलफनामा दाखिल करने का भी निर्देश दिया गया। कोर्ट ने इसे असाधारण स्थिति बताते हुए निष्पक्ष और समय पर प्रक्रिया पूरी करने पर जोर दिया। बोर्ड ऑफ पीस की बैठक में भारत ऑब्जर्वर के रूप में हुआ शामिल विदेश मंत्रालय। ट्रंप की गजा पीस प्लान पहल का किया समर्थन। विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि भारत वाशिंगटन डीसी में आयोजित बोर्ड ऑफ पीस की बैठक में ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल हुआ था। शुक्रवार को साप्ताहिक प्रेस वार्ता में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत ने इस बैठक में भाग लिया और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की गजा पीस प्लान पहल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भारत शांति और स्थिरता की कोशिशों का समर्थन करता है। वहीं जब उनसे भारत पाकिस्तान संघर्ष को लेकर ट्रंप के हालिया दावे पर सवाल पूछा गया तो जायसवाल ने कहा कि इस मामले में रक्षा मंत्रालय पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर चुका है। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशनल विषय है, इसलिए इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए रक्षा मंत्रालय से संपर्क किया जाना चाहिए। जेलेंस्की बोले समझौते के लिए तैयार, लेकिन संप्रभुता की कीमत पर नहीं। अल्टीमेटम नहीं, सम्मानजनक समझौता चाहिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि वे रूस के साथ शांति समझौते के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसा कोई समझौता स्वीकार नहीं करेंगे जो यूक्रेन की आज़ादी और संप्रभुता की कीमत पर हो। क्यूडो न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि रूस इस युद्ध में हमलावर है और दुनिया के कई देश इसे मानते हैं। जेलेंस्की ने बताया कि रूस ने यूक्रेन के लगभग 20% इलाके पर कब्जा कर लिया है, फिर भी यूक्रेन शांति वार्ता के लिए तैयार है और मौजूदा स्थिति के आधार पर बातचीत को बड़ा समझौता मानता है। हालांकि उन्होंने कहा कि रूस की ओर से बार बार अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं जो स्वीकार्य नहीं हैं। उन्होंने साफ कहा कि यूक्रेन ऐसा समझौता ही करेगा जो उसकी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, सेना और लोगों के सम्मान की रक्षा करे, न कि किसी दबाव में लिया गया फैसला हो। बागलकोट, हैदराबाद और जबलपुर में धार्मिक जुलूसों के दौरान तनाव। शिवाजी जयंती और रमजान के बीच 3 राज्यों में सांप्रदायिक झड़प। देश के 3 राज्यों बागलकोट यानी कर्नाटक, हैदराबाद यानी तेलंगाना और जबलपुर यानी मध्य प्रदेश में धार्मिक जुलूसों के दौरान सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं सामने आईं। बागलकोट में शिवाजी जयंती का जुलूस मस्जिद के पास से गुजरते समय पत्थरबाजी का शिकार हुआ, जिसमें एसपी को हल्की चोट आई। पुलिस ने शहर में 4 दिनों के लिए धारा 144 लागू कर 8 लोगों को गिरफ्तार किया।
हैदराबाद के अंबरपेट में रमजान की नमाज के दौरान जुलूस में तेज संगीत को लेकर बहस हुई, लेकिन पुलिस ने तुरंत हालात संभाल लिए। वहीं जबलपुर की सिहोरा तहसील में दुर्गा मंदिर परिसर में कथित तोड़फोड़ के बाद 2 समूहों में झड़प और पत्थरबाजी हुई। करीब 20 लोगों को हिरासत में लिया गया। तीनों जगहों पर कोई हताहत नहीं हुआ और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तीखा हमला, बोले भारत और अमेरिका डील पूरी तरह सरेंडर। एप्स्टीन फाइलों में प्रधानमंत्री का नाम होने की बहुत ज्यादा संभावना। भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी डील मान ली है जिसमें भारत ज्यादा दे रहा है और कम पा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि यह पूरी तरह सरेंडर है और इससे भारत डेटा कॉलोनी बन सकता है। उन्होंने सवाल उठाया कि अमेरिका को तेल सप्लाई तय करने की अनुमति क्यों दी गई और हर साल $100 अरब तक अमेरिकी आयात बढ़ाने पर सहमति क्यों हुई। गांधी ने संसद में दिए अपने भाषण में जियो जित्सु की पकड़ और चोक की मिसाल देते हुए दावा किया कि प्रधानमंत्री बाहरी दबाव में हैं। राहुल ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि मैंने पकड़ और चोक का आइडिया इसीलिए इस्तेमाल किया क्योंकि ये जियो जित्सु में होते हैं और उस खेल में आप अपने विरोधी को कैसे कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल दुनिया में भी होते हैं और पॉलिटिक्स के अपने अनुभव में मैंने देखा है कि पॉलिटिकल पकड़ और पॉलिटिकल चोक ज्यादातर छिपे होते हैं। आम आदमी उन्हें नहीं देख सकता और आपको ध्यान से देखना होगा कि चोक कहाँ लगाया जा रहा है और पकड़ कहाँ रखी गई है। तो इसे इस्तेमाल करने के पीछे यही आइडिया था। इसने बहुत दमदार तरीके से दिखाया कि हमारे प्रधानमंत्री किस दौर से गुजर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि एक तरफ यूएस में बिजनेसमैन गौतम अडानी के खिलाफ क्रिमिनल केस है और दूसरी तरफ एप्स्टीन स्कैंडल है। 3 मिलियन फाइलें रिलीज नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं कि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी फाइलों में शामिल हैं। हम जानते हैं कि मिस्टर अनिल अंबानी फाइलों में शामिल हैं और हम यह भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री का नाम आता है और प्रधानमंत्री के फाइलों में शामिल होने की बहुत ज्यादा संभावना है। ट्रंप का ऐलान, एलियंस और यूएफओ से जुड़ी फाइलें होंगी सार्वजनिक। लोग बोले एप्स्टीन पर बात करो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एलियंस और यूएफओ से जुड़ी सभी गुप्त सरकारी फाइलों को सार्वजनिक करने का आदेश दिया है। उन्होंने इसकी घोषणा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर की, जिसे व्हाइट हाउस ने भी साझा किया। ट्रंप ने कहा कि जनता की भारी रुचि को देखते हुए एलियंस, बाहरी जीवन और अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेना यानी यूएपी से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। यह फैसला पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के हालिया बयान के बाद आया, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर एलियंस के अस्तित्व का जिक्र किया था। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि यह कदम जेफरी एप्स्टीन मामले से ध्यान भटकाने के लिए उठाया गया है। गौरतलब है कि एप्स्टीन फाइलों को लेकर ट्रंप प्रशासन पहले से घिरा हुआ है। हालांकि ट्रंप ने कहा है कि उन्हें इस मामले में क्लीन चिट मिल चुकी है और अब आगे बढ़ने का समय है। सर्जियो गोर बोले, भारत ने रूसी तेल खरीद पर किया कमिटमेंट। ट्रंप और मोदी की मुलाकात पर भी दिया बयान। अमेरिका के भारत में राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि भारत ने प्रस्तावित भारत अमेरिका ट्रेड डील के तहत रूसी तेल खरीद को लेकर एक कमिटमेंट किया है और अपनी ऊर्जा सप्लाई को डाइवर्सिफाई कर रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि दोनों देश बहुत जल्द अंतरिम व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। यह सहमति 2 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन वार्ता के बाद बनी। बता दें कि भारत ने आधिकारिक तौर पर रूसी तेल आयात रोकने की पुष्टि नहीं की है, लेकिन कहा है कि वह कई सोर्सेज बनाए रखेगा। हाल के महीनों में भारत का रूसी तेल आयात घटकर जनवरी में लगभग 11 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया, जो कुल आयात का करीब 21% है। सर्जियो गोर ने आगे यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जल्द मिलेंगे। हालांकि उन्होंने कोई तय तारीख नहीं बताई। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में उन्होंने कहा कि सही समय पर दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। हाल ही में व्यापार टैरिफ 50% तक बढ़ने से तनाव था, लेकिन अब हालात सुधर रहे हैं। कांग्रेस ने विनोद जाखड़ को बनाया एनएसयूआई का अध्यक्ष। कांग्रेस नेता सचिन पायलट के करीबी माने जाते हैं। कांग्रेस ने अपने छात्र संगठन नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी एनएसयूआई का नया अध्यक्ष विनोद जाखड़ को नियुक्त किया है। जाखड़ राजस्थान से हैं और वर्तमान में राजस्थान एनएसयूआई के अध्यक्ष भी रहे हैं। इससे पहले वे यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनकी नियुक्ति की जानकारी कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल पर दी गई। राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव से पहले जाखड़ एनएसयूआई में थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने बागी होकर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। हालांकि बाद में वे दोबारा एनएसयूआई में शामिल हो गए। विनोद जाखड़ को कांग्रेस नेता
सचिन पायलट का करीबी माना जाता है। उनकी नियुक्ति को संगठन में युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने के रूप में देखा जा रहा है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.